Hello students, how are you? Hope everyone is doing well. I am Pranita Pal, your computer teacher. Today we will learn some basic knowledge about computers. In this course, we will introduce ourselves with computer and its basics. We will learn who and why computer invented, its working, various parts, and finally we will see various application of computer. तो बच्चों हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर और उसके बेसिक्स के बारे में. ओके और हु एंड व्हाई कंप्यूटर इन्वेंटेड, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया और किस लिए इन्वेंट किया उसके बारे में भी पढ़ेंगे. उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइनली हम उसके एप्लीकेशन के बारे में रीड करेंगे. ओके वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या होता है, जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद स्टार्ट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. ओके तो कंप्यूटर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. क्यों? क्योंकि वो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसमें तब कंप्यूटर रन होता है. राइट तो कंप्यूटर करता क्या है, it accepts the data, stores the data and processes the data and then produce the result. कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर वो डेटा को स्टोर करता है, फिर प्रोसेस होने के बाद उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है और आउटपुट दिखाता है. ओके तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, चलो पढ़ते हैं. अर्ली कंप्यूटर वेर सो बिग दैट इट रिक्वायर्स अ होल रूम टू अकोमोडेट. तो पहले जो कंप्यूटर थे कैसे थे, बहुत बड़े थे. उसको क्या लगता, पूरा एक होल रूम लगता था उस एकोमोडेट करने के लिए. लेकिन अभी जो कंप्यूटर का साइज है कैसे है, छोटा है. इवन आप अपने स्टडी टेबल में भी स्टोर कर सकते हो. ओके देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है ना कंप्यूटर का. ओके तो चलो अभी आगे हम बढ़ते हैं. व्हाट इज डेटा एंड रिजल्ट. डेटा क्या होता है और रिजल्ट क्या होता है. Any information in the form of text, image, audio or any other type which we can interpret is known as data. कोई भी इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में और अदर टाइप विच वी कैन इंटरप्रेट. इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, जो हम शो कर सकते हैं उसे डेटा बोलते हैं. From our raw data, when we extract the desired data, then that data is known as a result. अभी result क्या होता है, जो raw data प्रोसेस नहीं हुआ है जिससे हमें डिजायर्ड डेटा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट. ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे और एक फन फैक्ट आया. तो यहाँ पे क्या दिया है, तो कंप्यूटर इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन कीवर्ड कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूटर मतलब क्या होता है, कैलकुलेट. और ये वर्ड कहाँ से हमें मिला है, लैटिन की वर्ड से. ओके चलो अभी आगे बढ़. हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर. कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया. इन अर्ली 19th century चार्ल्स बेबेज, an English mechanical engineer and mathematician, invented the first successful model of computer. 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर थे और मैथमेटिशियन भी थे. उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया. ओके तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है उनका. ड्यू टू हिज एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. और चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर. He introduced the concept of programmable computer. Now programmable computer क्या होता है अभी हम देखेंगे. Programmable computer are the computer that follow a set of instruction programs that leads for processing the data to obtain a result. Suppose आपको आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा आप जाओ शॉप में और 1 किलो शुगर लाओ. ओके तो आप क्या पूछोगे मम्मी को, मम्मी शुगर लाने के लिए मनी चाहिए ना, विदाउट मनी तो शुगर नहीं मिलेगा. तो आप क्या करोगे, मम्मी मुझे मनी दो ना तब मैं लाऊंगा शुगर. बरोबर, राइट, ऐसे बोलोगे ना मम्मी को. फिर मम्मी क्या बोलेगी, जाओ पापा से ले लो मनी फिर आप लेके आओ. तो आप क्या करोगे, पापा के पास जाओगे और पैसे लोगे, शॉप में जाओगे, शुगर लाओगे और लाके अपना मम्मी के हाथ में दोगे.
तो आप वो पैसे से अपना फेवरेट भी चीज ला सकते थे, जैसे पेंसिल, रबर या तो फिर कोई भी अपना फेवरेट चीज। लेकिन आपने खाली शुगर ही क्यों लाया? क्यों लाया शुगर? क्योंकि आपको मम्मा से इंस्ट्रक्शन मिला था कि आपको शुगर ही लाना है वो पैसे से। और वो जो पैसे, वो क्या है आपके लिए? वो रॉ डेटा है। और जो आपने शुगर लाया, जो मम्मी ने बोला, वो आपके लिए क्या था? इंस्ट्रक्शन था, राइट? और आपने जो शुगर लाके मम्मी को दिया, वो क्या था? रिजल्ट था। ओके? तो कंप्यूटर क्या करता है? मम्मी ने जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया, वैसा यूजर क्या करता है? कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देता है, मैंने जो अभी डेटा तुमको दिया है उसका मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट? क्लियर? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या करता है? Programmable computer are the computer that follow a set of instruction that leads for processing the data to obtain result. चलो अभी देखते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स। तो ये सब तो आपके लिए है, ये आपको सब रीड करना है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। चलो अभी हम फ्लो चार्ट के तरफ जाते हैं। ओके, वी विल मूव टू द फ्लो चार्ट कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, राइट? ओके, तो चलो, प्रोवाइडिंग रॉ डेटा टू द कंप्यूटर। यूजर क्या करता है? कंप्यूटर को रॉ डेटा प्रोवाइड करता है। रॉ डेटा किसके थ्रू? सीपीयू में जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू में जाता है। सीपीयू में वहां पे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है और फिर एज अ आउटपुट के डिवाइस के थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये फ्लो चार्ट हमें ये बताता है कि रॉ डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू में जाता है, प्रोसेसिंग होता है और फिर हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू रिजल्ट मिलता है। क्लियर? गो थ्रू दिस अबाउट व्हाट इज मेंशन्ड। ओके, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, फिर ये रीड करने के बाद आप फ्लो चार्ट के थ्रू जा सकते हैं। ओके, देखो और एक फन फैक्ट है, कंप्यूटर कैन ओनली इंटरप्रेट 0 and 1. Hence, all the data of various other form are first converted into 0 and 1, then it get processed and then again it converts into other form. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बरोबर? कंप्यूटर को खाली कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1 बाइनरी नंबर्स। ओके, 0 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑफ। कंप्यूटर को खाली यही समझ में आता है। ओके, तो कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आता है। तो हैंस ऑल द डेटा, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं कंप्यूटर में, वो कैसे कंप्यूटर को समझ में आएगा? क्योंकि उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आता है ना। जो भी डेटा है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तब कंप्यूटर को समझ में आता है। फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके आउटपुट फिर हमें देता है। इट गेट्स प्रोसेस एंड देन अगेन फिर से वो जो मशीन लैंग्वेज है वो हम, क्योंकि हमें मशीन लैंग्वेज नहीं समझ में आता है 0 और 1 में, राइट? तो हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना चाहिए ना, तभी तो हमें वो समझ में आएगा क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो मशीन लैंग्वेज है फिर हमारे लैंग्वेज में वो रिकन्वर्ट होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का पर्पस क्या है? अर्ली पीपल वेर डूइंग कैलकुलेशन बाय देयर ओन। पहले कैलकुलेशन कैसे करते थे? बाय देयर ओन, खुद से करते थे, राइट? अभी भी आप कैसे करते हो? जैसे अभी मैंने तुमको बोला 2+2, तो आप बोलोगे 4, राइट? 2 3 6 इजिली हम करते हैं ना। आप तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो एकदम क्विकली आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपको हार्ड कैलकुलेशन पूछेंगे तो आप एबल हो सकते हो बोलने के लिए आंसर? नो, नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है? कंप्यूटर, जिसके थ्रू हमें हार्ड कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो देखो, बट एज अ टाइम चेंज पीपल स्टार्टेड टू क्रिएट मशीन लाइक पास्कल कैलकुलेटर, एबेकस, अर्थोनोमीटर एक्सेट्रा। जब मैन को हार्ड लगने लगा कि हार्ड कैलकुलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो मैन ने क्या किया? उसने कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट किया, जैसे पास्कल कैलकुलेटर, एबेकस, अर्थोनोमीटर एक्सेट्रा। वो ये जो मशीन्स है, ये मशीन हार्ड कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होने लगा।
तो ऐसे ही मशीन बनाते बनाते मैन ने क्या किया, कंप्यूटर डेवलप किया. Hence, the purpose of computer was to perform complex calculation. So, main motive is what of a computer is to perform complex calculation. जो hard calculation है वो computer perform कर सकता है. That takes time for human to perform. हम कर सकते हैं hard calculation, but it will take time to perform it, right? Okay. लेकिन वो within a second computer वो easily कैलकुलेशन कर सकता है क्योंकि यूजर ने वैसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है. जस्ट इन सेकेंड एंड दैट टू परफेक्टली और परफेक्टली कर सकता है. ओके, ग्रेट. सो अवर कैलकुलेटर इज अ कंप्यूटर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन? यस, योर कैलकुलेटर इज बी कॉल्ड अ कंप्यूटर. यस, जो हमारा कैलकुलेटर क्या है, एक टाइप का कंप्यूटर ही है. सपोज है ना, अगर आपको परसेंटेज निकालना है एग्जाम मार्क्स का, तो आप क्या यूज करते हो? मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करते हो ना, मार्क्स डालते हो, टोटल मार्क्स डालते हो, फिर इंटू 100, फिर आपको आपका परसेंटेज मिलता है ना. तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है ना, इजीली आपको आंसर देता है. ओके. I mentioned complex calculations such kind of calculation in which the input numbers are so big as, think this as you have to calculate. अगर सपोज ये हार्ड नंबर आपको कैलकुलेशन करने दे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट, टू परफॉर्म इट, बट नॉट फॉर कंप्यूटर. लेकिन कंप्यूटर के लिए ये हार्ड है क्या, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, वो इजीली परफॉर्म कर सकता है. ओके, तो कैलकुलेटर भी हमारा एक तरफ से कंप्यूटर ही है. ओके, चलो फिर अभी हम आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर हैज 3 पार्ट्स. First one is what? Input device. These are the devices used to carry raw data from the user to the computer. Now, input device क्या करता है? वो raw data user से लेता है और computer तक पहुंचाता है. Input device क्या करता है? User से raw data लेता है और computer तक पहुंचाता है. जैसे for example यहाँ पे दिया है keyboard. यहाँ पे pictures भी दिया है उसकी. Here picture is also given. From this you can identify the input devices. The keyboard is given here, mouse, scanner, joystick, mic, camera. Okay. Now next one is output device. Input device की बात क्या होता है? Output device होता है. These are the devices used to carry processed data from computer to user. Now output device क्या करता है? जो प्रोसेस डेटा है कंप्यूटर से यूजर तक पहुंचाता है उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? प्रोसेस डेटा कंप्यूटर से यूजर तक पहुंचाता है. मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या स्पीकर. स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस. स्पीकर से हमें कुछ सुनाई देता है, सॉन्ग, साउंड, वॉइस सुनाई देता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मॉनिटर, प्रिंटर, touch screen, speaker, etc. Now, touch screen is a special kind of device that can be used as a both input as well as a output. Now, touch screen मोबाइल तो सबके घर में है. इवन अभी आपके हैंड में भी टच स्क्रीन मोबाइल होगा बच्चों, राइट? तो टच स्क्रीन ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों भी है. अभी सपोज आपको कुछ टाइप करना है तो आप जस्ट कीपैड ओपन करोगे और प्रेस करोगे. ओके, तुरंत आपको आउटपुट रिजल्ट दिखाई देगा ऊपर स्क्रीन में. हाँ, तो हम एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट डिवाइस के जैसे भी हम टच स्क्रीन को यूज कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी प्लेसेस. कंप्यूटर हम बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं. चलो अभी कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स लर्न कंप्यूटर इन देयर कंप्यूटर लैब. इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब इज देयर. आप वहाँ पे जाते हो, कंप्यूटर वहाँ है, ऑपरेट करते हो, कंप्यूटर के बारे में लर्न करते हो, है ना. ऑल्सो कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू क्रिएट अवे सम प्रोजेक्ट. सपोज एनी टीचर हैड गिवन यू एनी प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है,
तो आप क्या करोगे, किसका हेल्प लोगे? अभी आपके हैंड में क्या है? गूगल। और वो गूगल आपको किस में दिखाई देगा? मोबाइल में दिखाई देगा या तो फिर कंप्यूटर में दिखाई देगा, राइट? उसमें से आप सर्च करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। इस तरह हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। ओके, नाउ इन मॉल्स, मॉल में कैसे कंप्यूटर यूज होता है? इट इज यूज टू प्रिपेयर बिल्स एंड टू कीप ऑल ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ इन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट फॉर बुकिंग टिकट्स we often use computer. Now for scientific calculation, scientific calculation मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, बहुत हार्ड होता है कैलकुलेशन, that we can't perform by ourselves. For that purpose we can use computer only. Okay, now creating and playing awesome games, so for playing games also you can use computer. Now for creating various software applications such as banking, government sites, various organization sites, we can use these computers for creating software application, and that application we can use in banking purpose, in for government sites and for various organizations. Okay, now I hope that you understand what I have explained you, right बच्चों? ओके, तो अभी हम समरी थोड़ा रीड करेंगे तो थोड़ा माइंड हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, तो इन दिस कोर्स वी हैव सीन अबाउट कंप्यूटर्स एंड इट्स बेसिक इंफॉर्मेशन. We also saw that Charles Babbage has created first computer. Also we saw how computer works. Also we familiar ourselves with parts of computer. Then we concluded why computers were created. And at last, but not the least, we see some application of computer in our daily life. Okay, so I hope you understood. Let's end our session. Stay at home, be safe. Okay, and do refer here this note. Okay, bye.